हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा होने वाली है। उसकी तैयारी के क्रम में आज हम लोग फोर्थ पेपर से इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये NCERT, इसके बारे में टिप्पणी भी आ सकती है और बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, पूरा लेसन दिखाई देगा और बहुत आराम से और क्लियर आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं NCERT के बारे में। ओके, देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCERT। ओके, अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर वही कार्य SCERT द्वारा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान तथा लक्ष्य NCERT द्वारा निश्चित किए जाते हैं, उन्हें प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति, आवश्यकता तथा प्राप्त संसाधनों के अनुकूल अपनाता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्य पुस्तक की रचना की गई। ओके, अब देखिए, राज्य स्तर पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ उस पुस्तक के कुछ पाठ अपनी आवश्यकता अनुसार बदलकर अपने प्रदेश के लिए नई पाठ्य पुस्तक बनाकर प्रकाशित कर सकते हैं। इसी प्रकार NCERT द्वारा आदर्श परीक्षा के सिद्धांत, लक्ष्य तथा प्रश्न पत्र के निर्माण किए जाने के उपरांत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की परीक्षा एकक के विशेषज्ञ अपने राज्य में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक तथा पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्न पत्र की रचना करेंगे। ओके, अब आगे देखिए, राज्य स्तर पर शिक्षा में अनुसंधान तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रदेश तथा केंद्र शासित क्षेत्र में NCERT की स्थापना की गई है। जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NCERT का प्रमुख घटक है, उसी प्रकार राज्य शिक्षा संस्थान राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्य करता है। यहाँ राज्य के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। विभिन्न विषयों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण तथा प्रकाशन किया जाता है। प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ विषय अध्यापन के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं तथा अध्यापकों की शिक्षा हेतु नवीकरण पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यह संस्था विशेष रूप से कार्य करती है। ध्यान दीजिए, विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में
यह संस्था विशेष रूप से कार्य करती है। एनसीईआरटी अपने राज्य की आवश्यकता अनुसार नए विभाग खोलकर उनके विशेषज्ञ नियुक्त करता है। उदाहरण के लिए जनजातियों की अधिक आबादी वाले प्रदेश में उनकी शिक्षा हेतु एक अलग एकक निर्मित किया जा सकता है, जहां जनजातियों को पढ़ना लिखना सिखाने तथा शिक्षित करने के कार्यक्रम की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में शोध भी किया जाता है। ओके, अब आगे देखिए। राज्य के शिक्षकों को नवीन अनुसंधानों तथा शिक्षण विधियों से परिचित कराने के लिए विभिन्न जनपदों से शिक्षकों को बुलाकर प्रशिक्षित किया जाता है। इन अध्यापकों को विषय से संबंधित सामग्री निर्माण का अभ्यास भी कराया जाता है। नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रस्तावित अनेक विषय जैसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या शिक्षा, कार्यानुभव, शिक्षण में सहायक साधन तथा विभिन्न विषयों की शिक्षा आदि के नवीनीकरण हेतु ग्रीष्मावकाश में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के विशेषज्ञों ने राज्य शिक्षा संस्थान के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। पुनः इन प्रशिक्षित व्यक्तियों ने प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षाधिकारी तथा प्रधानाचार्योों को प्रशिक्षित कर शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण कराया। एनसीईआरटी के विशेषज्ञों को इनके संचालन तथा क्रियान्वयन का संपूर्ण भार सौंपा गया है। भारत सरकार की योजना के अनुसार इस प्रकार के ग्रीष्मावकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम तब तक चलाए जाते रहेंगे जब तक कि सभी अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हो जाते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा अनुसंधान किए गए शैक्षिक महत्व के विचार तथा कार्य को देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य यह संस्थान ही संपादित करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा शास्त्रियों की विचारधारा के अनुरूप स्कूली शिक्षा के विकास तथा प्रचार का कार्य संपूर्ण देश में सरलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। एनसीईआरटी मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के विद्यालय तथा शिक्षकों के लिए ही कार्य करता है। ओके स्टूडेंट्स।